हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी सक्सेना। दोस्तों, साइकोलॉजी सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को समझने और दिमाग पढ़ने का नाम नहीं, एक सफ़र है, अ जर्नी ऑफ हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड ब्रेक थ्रू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जनवरी के कुछ ऐसे इवेंट्स की जिन्होंने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज का इतिहास बहुत ही खास है, फ्रॉम द बर्थ ऑफ न्यूरोलॉजी टू द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस। द बर्थ ऑफ न्यूरोलॉजी। सबसे पहले चलते हैं 1882 में। ये वो साल था जब जीन मार्टिन चारकोट को सल्पेतियो हॉस्पिटल में चेयर ऑफ नर्वस डिजीज के लिए अपॉइंट किया गया। यह कोई साधारण अपॉइंटमेंट नहीं था। इट वॉज द first formal recognition of neurology as a separate medical discipline. Think about that time. दिमाग की बीमारियों को समझना कितना मुश्किल था, लेकिन चारकोट ने इसको एक नई दिशा दी। Legends are born. 1899 2 जनवरी 1899 में पैदा हुए फ्रेड एस केलर, जो एक अर्ली रेडिकल बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने हमें PSI यानी पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया। ही वॉज बिलीव्ड दैट हर एक स्टूडेंट अपने पेस पर सीख सकता है, यानी हर एक इंडिविजुअल की सीखने की अपनी स्पीड होती है। इनके ही द्वारा बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल को एजुकेशन में लाया गया, जिसके लिए उन्हें 1970 में डिस्टिंग्विश टीचिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड 2 जनवरी 1901 में आए डेविड सेको ने सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में थॉट डिस्टर्बेंस पर रिसर्च किया। उनकी इस रिसर्च ने क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टैंडर्ड को मॉडर्नाइज कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में दिया गया उनका कंट्रीब्यूशन आज भी याद किया जाता है। द बैकबोन ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, किसी भी फील्ड को ग्रो करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। इन 1925 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA लीगली रूप से इनकॉर्पोरेट किया गया। आज हम जो भी एथिकल कोड्स, रिसर्च स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल यूनिटी देखते हैं, उसकी न्यू फाउंडेशन यहीं से मजबूत हुई थी। चेंजिंग थेरेपी फॉरएवर। इन 1951, एक ऐसा साल जिसने थेरेपी का चेहरा ही बदल दिया। अब फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर ने अपनी फेमस बुक क्लाइंट सेंटर थेरेपी को पब्लिश किया। इससे पहले थेरेपी सेशन में थेरेपिस्ट को ही अथॉरिटी होती थी, क्लाइंट का पर्सपेक्टिव मैटर नहीं करता था। लेकिन रोजर ने कहा नहीं, क्लाइंट की फीलिंग और उसका पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये नॉन डायरेक्टिव साइकोथेरेपी का कॉन्सेप्ट आज भी हर काउंसलर के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा है। मेजरिंग लाइफ स्ट्रेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइफ में जो भी मेजर चेंजेस आते हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस होता है। पर सवाल यह उठता है कि कितना स्ट्रेस। इन 1968 में थॉमस होम्स एंड रिचर्ड राहे ने शेड्यूल ऑफ सीक्रेट एक्सपीरियंस को पब्लिश किया। ये एक ऐसा स्केल था जो लाइफ इवेंट्स को मेजर करता था, जैसे नई जॉब, मैरिज या लॉस हमारी हेल्थ पर कैसा असर डालते हैं। इन्होंने ही स्ट्रेस को साइंटिफिकली मेजर करना सिखाया। तो दोस्तों, ये थे साइकोलॉजी हिस्ट्री के कुछ टर्निंग पॉइंट्स। चारकोट से लेकर रोजर्स तक हर इवेंट्स ने हमें इंसान के दिमाग को बेहतर समझने में मदद की है।